महाराष्ट्र में दूसरे लॉकडाउन की आहट। महाराष्ट्र में दूसरा डोज ले चुके 2 हेल्थ वर्कर भी कोरोना पॉजिटिव। हालात बेहद चिंताजनक। सख्त लॉकडाउन पर फैसला जल्द। देश में बीते 24 घंटे में 20,000 से ज़्यादा नए कोरोना मरीज मिले। 70% अकेले महाराष्ट्र में मिले हैं नए कोरोना मरीज। नागपुर व पुणे में हालात ज़्यादा खराब। वैक्सीन का भी क्या, पक्का कुछ भी नहीं है, क्योंकि कोरोना महामारी से बुरी तरह जूझ रहे महाराष्ट्र के जालना जिले में 2 हेल्थ वर्कर वैक्सीन के दोनों डोज लेने के बाद कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। एक अधिकारी के मुताबिक वैक्सीन लेने के कुछ दिन बाद दोनों में कोरोना के हल्के लक्षण दिखाई दिए। उनके सैंपल की जांच की गई तो दोनों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। वहीं एडिशनल सिविल सर्जन पद्मजा सर्राफ ने इस पर सफाई देते हुए कहा है कि दोनों डोज लेने के 42 दिन बाद शरीर में एंटीबॉडी डेवलप होती है, इसलिए वैक्सीन लगवाने के बाद भी कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना जरूरी है। खैर, यह तो रहा वैक्सीन की स्थिति। वहीं देश में कोरोना वायरस मामले में भी तेजी दिन ब दिन देखने को मिल रही है। बीते 24 घंटे में 20,000 से ज़्यादा कोरोना मरीज मिले। इनमें 70% अकेले महाराष्ट्र में मिले हैं। नागपुर और पुणे में हालात सबसे ज़्यादा खराब है। कोरोना संक्रमितों के आंकड़ों पर गौर करें तो बीते 24 घंटे में 20,631 नए मरीज मिले, जबकि 102 की मौत हुई। नए मरीजों में सबसे ज़्यादा 14,317 महाराष्ट्र में मिले हैं। यह कुल संक्रमितों का करीब 69.4 69.4% है। महाराष्ट्र में भी बीते 24 घंटे में सबसे ज़्यादा केस पुणे 2,811 और नागपुर 2,150 नए केस आए हैं। वहीं राजधानी मुंबई में यह आंकड़ा 1,500 पार कर गया है। अब जल्द ही राज्य सरकार लॉकडाउन संबंधी घोषणा कर सकती है। वहीं गुरुवार को एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में 9,555 की बढ़ोतरी हुई है। यह 16 सितंबर के बाद सबसे ज़्यादा है। तब 13,781 एक्टिव केस बढ़े थे। देश में अब तक 1,13,00,000 लोग इस बीमारी की चपेट में आ चुके हैं। इनमें से 1,09,00,000 ठीक हो चुके हैं। 1,58,000 की मौत हुई है, जबकि 1,95,000 का इलाज चल रहा है। ये आंकड़े COVID-19 India.org से लिए गए हैं। इन आंकड़ों से एक बार फिर से लॉकडाउन का खतरा देश पर मंडराने लगा है। महाराष्ट्र में तो कभी भी सख्त लॉकडाउन लग सकता है। वहीं राज्य सरकार यानी महाराष्ट्र सरकार के विश्वस्त सूत्र भी लॉकडाउन की संभावना से इनकार नहीं कर रहे हैं, और यही वजह है कि देश में कोरोना महामारी से सबसे ज़्यादा प्रभावित रहे महाराष्ट्र पर एक बार फिर लॉकडाउन का खतरा मंडराना शुरू हो गया है। गुरुवार को राज्य में कोरोना के रिकॉर्ड 14,317 नए मामले सामने आने के बाद से ही राज्य में फिर से लॉकडाउन की आशंका बढ़ती जा रही है। खुद सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा है कि वह अगले 2-3 दिनों में राज्य के कुछ इलाके में लॉकडाउन लगाने पर फैसला कर सकते हैं। इस बीच औरंगाबाद में रात 9 बजे से सुबह 7 बजे तक लिमिटेड लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है। इसके साथ ही शनिवार और रविवार को पूरा लॉकडाउन रहेगा। 4 अप्रैल तक यह सीमित लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान सिर्फ जरूरी सेवाएं जारी रहेंगी। वहीं नागपुर में 15 मार्च से 21 मार्च तक पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है। केवल आवश्यक सेवाओं की ही अनुमति दी गई है। वहीं राज्य के अमरावती और पुणे जलगांव जैसे जिलों में भी प्रतिबंध लगाए गए हैं। देश में इस वक्त सबसे ज़्यादा केस महाराष्ट्र से ही सामने आ रहे हैं। इसके बाद केरल जहां 2,475, पंजाब 1,393 केस, कर्नाटक 760 केस, गुजरात 675 नए केस और तमिलनाडु 671 नए केस मिले हैं। केंद्र सरकार ने भी कहा है कि देश के 10 कोरोना प्रभावित जिलों में से 8 महाराष्ट्र में हैं। पुणे नए केस के मामले में टॉप पर है। वहीं नागपुर, ठाणे, मुंबई, अमरावती, जलगांव, नासिक और औरंगाबाद में भी सबसे ज़्यादा केस सामने आए हैं।
इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के डायरेक्टर जनरल बलराम भार्गव के मुताबिक महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा चिंतित करने वाला ट्रेंड सामने आया है। वहां कोई नए स्ट्रेन नहीं मिले हैं। महाराष्ट्र में बढ़ते मामले बताते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने जैसे नियमों को लोगों ने भुला दिया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब और हरियाणा में भी नए केस तेजी से बढ़े हैं। महाराष्ट्र में 7 अक्टूबर के बाद सबसे ज़्यादा केस आए। कोरोना वायरस की दूसरी लहर का सबसे ज़्यादा असर महाराष्ट्र में ही दिख रहा है। राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी संकेत दे दिए हैं कि राज्य में सख्त लॉकडाउन लगाया जा सकता है। दुनिया भर में दूसरी लहर के बाद लगा है लॉकडाउन। दुनिया भर के 40 से ज़्यादा देशों में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बाद लॉकडाउन लगाने पड़े हैं। इंग्लैंड जैसे कुछ देश तो 3 बार लॉकडाउन लगा चुके हैं। हाल ही में लंदन में कुछ पाबंदियों को हटाया गया था। स्काई न्यूज़ का एनालिसिस कहता है कि यूरोप के करीब 2/3 देशों में कोरोना वायरस के नए केस तेजी से बढ़ रहे हैं। जर्मनी में गुरुवार को 14,356 केस सामने आए। यह 4 फरवरी के बाद सबसे ज़्यादा है। डिजीज कंट्रोल एजेंसी के चीफ रॉबर्ट वाइलर का कहना है कि नए केसेस में बढ़ोतरी का मतलब यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में कोरोना के तीसरी लहर की शुरुआत हो गई है। अब आइए जाते जाते एक नज़र डालते हैं महाराष्ट्र के अलावा कोरोना के बढ़ते मामलों वाले राज्यों पर। केरल में बुधवार को 2,133 लोग कोरोना संक्रमित मिले। 3,753 लोग ठीक हुए और 13 की जान चली गई। अब तक यहां 10,85,663 लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनमें 10,47,226 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 4,355 मरीजों की मौत हो गई है। 33,785 मरीजों का इलाज चल रहा है। मध्य प्रदेश में 533 नए संक्रमितों की पहचान हुई है। 347 लोग ठीक हुए हैं और 4 की मौत हुई है। अब तक 2,66,573 लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। इनमें 2,58,598 ठीक हो चुके हैं, जबकि 3,881 मरीजों की मौत हो गई है। 4,094 मरीजों का इलाज चल रहा है। गुजरात में 710 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। 451 लोग ठीक हुए हैं। अब तक 2,73,907 लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। इनमें 2,67,701 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 4,418 मरीजों की मौत हो चुकी है। 3,788 मरीजों का अभी इलाज चल रहा है। राजस्थान में 203 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। 93 लोग ठीक हुए हैं। अब तक 3,22,281 लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। इनमें 3,17,350 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 2,789 मरीजों की मौत हो गई है। 2,142 मरीजों का इलाज चल रहा है। वहीं दिल्ली में 409 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। 286 लोग ठीक हुए हैं और 3 की जान चली गई है। अब तक 6,42,439 लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। इनमें 6,29,485 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 10,934 मरीजों की मौत हो गई है। 2,020 मरीजों का इलाज यहाँ चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, वन डे मैट्रम्स।